चलिए तो अभी ताला अभी लगा दिया गया है। अभी देखिए जी हाँ, तो वही मुखिया जी अभी ताला अभी लगा दिया गया जी पंचायत सचिवालय में अभी ताला जो बंद कर दिया गया है। मतलब विकास के लिए ठीक है। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है कि पंचायत भवन में हम लोग को गोदाम जो बना दिया गया है, इस पर हम लोग को आपत्ति है। और ये देखिए यहाँ स्टॉक गोदाम के रूप में रखा गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से सकल ब्लॉग में। आइए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ इचागड़ी पंचायत। ये इचागड़ी पंचायत के पंचायत सचिवालय इचागड़ी का मुद्दा है, मैं वहाँ पर लेकर के आपको चलता हूँ। और जो विभिन्न यहाँ प्रतिनिधिगण और जनता सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और मीडिया के सभी प्रभारी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या मुख्य मुद्दा है, मैं आपको अपने ब्लॉग में आप लोग को दिखाता हूँ। तो बने रहें आप लोग हमेशा सकल ब्लॉग में। तो चलिए, मैं यहाँ का सबसे पहले मैं लखन भैया यहाँ का मुद्दा क्या है भैया वो हम लोग को बताएं थोड़ा। सबसे पहले जोहार सकलदे भलगो को मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा कि मैं लखन रजवार अखिल भारतीय रजवार विकास संघ का प्रदेश सचिव हूँ, साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रखंड उपाध्यक्ष हूँ। मैं आपसे कहना चाहूँगा और यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि से मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारे इचागड़ी पंचायत भवन बन के तैयार हुआ है और इसमें बनने से लगभग 2 महीना हो चुका है और अभी तक यहाँ पर किसी तरह से जनप्रतिनिधि का ना बैठने का सुविधा है और ना ही मुखिया का सुविधा यहाँ बैठने का है, जिसके चलते यहाँ के समस्या दिन प्रतिदिन बना हुआ है। यहाँ जो जितनी तरह की समस्या होता है यहाँ लोग नहीं आ पाते हैं, ढूंढने चलता है मेरा मुखिया कहाँ है, मेरा सरपंच कहाँ है, मेरा वार्ड सदस्य कहाँ है। इस तरह से तो ये पंचायत भवन बनने से हमारा लगता है कि किसी तरह से कोई सुविधा है नहीं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर मैं एक शिकायत भी करना चाहूँगा वीडियो साहब को, मांडू प्रखंड के वीडियो साहब के, अंचल साहब को, साथ ही साथ रामगढ़ जिला के उपायुक्त महोदय को कि ये पंचायत भवन आप लोगों ने बनवाए हैं इचागड़ी के सुख सुविधा और सारा समस्या का समाधान करने के लिए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं मुखिया के आदेश से इचागड़ी पंचायत के रमेश राम जो मुखिया है, इनके आदेश से यहाँ पर सीमेंट का स्टोर किया गया, अवैध रूप से सीमेंट यहाँ पर स्टोर किया गया है। साथ ही साथ ना जाने काम हो रहा है, वो लेबर का भी यहाँ पर भाड़े पर लगा दिया गया है। ये पंचायत भवन को मुख्य रूप से भाड़ा पर लगा दिया गया है, जिससे यहाँ पर लाखों रुपया वसूला जा रहा है इस कार्य के माध्यम से। तो ये मैं उपायुक्त महोदय से मैं शिकायत करना चाहता हूँ कि ये पंचायत भवन बना हुआ है, ये पंचायत भवन में अभी तक ना कुर्सी है, ना टेबल है और ना ही किसी तरह का यहाँ पर व्यवस्था है। यहाँ पर सिर्फ सीमेंट और काम करने का एक मजदूर यहाँ पर, सारे मजदूर यहाँ पर है। तो क्या ये सब काम के लिए आप पंचायत भवन बनाए हुए हैं या फिर ये पंचायत को विकास करने के लिए यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधियों का व्यवस्था होना चाहिए, ताकि इचागड़ी पंचायत के तमाम जन समस्या जो भी प्रकार के होगा यहाँ से सुनवाई उन लोग होगा और अपनी उनकी व्यवस्था बनेगा। यही मैं कहना चाहूँगा आपके समाचार के माध्यम से। धन्यवाद। सदस्य छाया देवी भी मौजूद है, मैं उनको स्वागत करना चाहूँगा। हमारे पूर्व मुखिया विनोद रजवार भी शामिल है, वार्ड सदस्य सुनील करमाली भी है, अजय जी है, उप मुखिया पिंटू रजवार भी है, जानकी रजवार भी है, वार्ड सदस्य उनका उर्मिला देवी भी है। ये लोग भी हम लोग के बीच में है। यदि किसी तरह से मैं गलत का बात कर रहा हूँ तो मुझ पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। इस मुद्दे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप हैं कौन वो भी थोड़ा बताएं हमारे इस चैनल में। जी, सबसे पहले आप लोगों को मेरी ओर से जोहार। मैं इचागड़ी पंचायत की पंचायत समिति छाया कुमारी रजवार जी हूँ। आज का हमारा मुद्दा हमारे पंचायत भवन को लेकर के है। जैसे हमारा पंचायत भवन जो है वो काफ़ी वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ था। अधूरा पड़ा हुआ था तो हम लोगों ने जितना भी प्रतिनिधि जो वर्तमान में हम बने और जो हमारे पूर्व में प्रतिनिधि थे, सबके मेहनत से, सभी के मेहनत से और हमारे मतलब पंचायत भवन का निर्माण कराया गया, बना भी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत सुंदर पंचायत भवन बनकर तैयार हुआ है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है
कि जब पंचायत भवन बन चुका है तो पंचायत भवन होता है पंचायत का विकास करने के लिए ये भवन बना हुआ है, ना ही कि यहाँ पर ईंटा, बालू, गिट्टी या सीमेंट रखने के लिए बना हुआ है। यहाँ आप लोग देख ही सकते हैं किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। पंचायत भवन बनता है हम लोग को, जब हम लोग ट्रेनिंग में जाते हैं उस समय भी इस बात का जिक्र होता है कि पंचायत भवन इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने कार्यस्थल पर मौजूद हो करके, ताकि जनता को इधर उधर भटकना ना पड़े। जी। मान लीजिए मुखिया का एक केबिन होना चाहिए, पंचायत समिति का केबिन होना चाहिए, और तो और आपका प्रज्ञा केंद्र, जो पहले पंचायत भवन ना होने की वजह से जो प्रज्ञा केंद्र आपका 3 नंबर मोड़ पे हमारा बना हुआ है, जी। वो प्रज्ञा केंद्र भी यहाँ पर होना चाहिए। जी। और जितने भी वार्ड मेंबर बने हैं पंचायत के, उनका भी यहाँ पर एक केबिन होना चाहिए, बैठने की सुविधा होनी चाहिए, ताकि आम जनता को आकर के इधर उधर भटकना ना पड़े। एक ऑफिशियल रूप में आपका यहाँ पर जनता का काम हो। मान लीजिए कोई पढ़ी लिखी महिला नहीं है, वो कहाँ कहाँ भटकेगी, मुखिया को कहाँ खोजेगी, पंचायत समिति को कहाँ खोजेगी। मान लीजिए उनका कोई काम प्रज्ञा केंद्र से जुड़ा हुआ है, तो प्रज्ञा केंद्र वाले को वो कहाँ खोजेगी। ये सब अगर यहीं पर व्यवस्था अगर हमारे पंचायत में मिला होता जी, तो हमारे जनता को ये सब परेशानी नहीं उठाना पड़ता। तभी क्या परेशानियाँ, थोड़ा खुल के बताइए। परेशानी देखिए खुल के यही है कि यहाँ मनमाने तरीके से जो हमारे, देखिए हम भी एक प्रतिनिधि हैं और विकास का काम में हम रुकावट हम नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत दुख होता है जब हमारे बिना इंफॉर्मेशन के, आई हैव नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टाइप ऑफ वर्क इन दिस पंचायत भवन, तो हमको कोई इस तरह का है ही नहीं जानकारी, क्योंकि हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं और आपका वार्ड मेंबर है, उप मुखिया है, गणमान्य लोग हैं, आप देख ही रहे हैं जी। तो सबका सहमति होना चाहिए, एक बैठ करके बातें होनी चाहिए। ठीक है, हमारे गांव में विकास हो रहा है, रोड बन रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि ये पंचायत भवन का यूज़ मतलब गैर तरीके से हो। यहाँ पर कुर्सी टेबल होना चाहिए था, ना कि सीमेंट का बोरा यहाँ रखा हुआ है। यहाँ का आप दृश्य देख ही रहे हैं जी, वो तो देख रहे हैं। तो ये सब बहुत गलत हो रहा है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमसे भी पूछना चाहिए कि ये जो काम हो रहा है ये यहाँ पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो क्या ये कार्य अभी यहाँ जो पंचायत भवन का निर्माण में जो चल रही थी पूरा हो गई है? हाँ, इसका काम तो पूरा हो गया है। और उस दिन जनता दरबार हम लोग का जब लगा जी, तो हमारे BDO सर हमारे बीच में आए थे, मानटू पदाधिकारी, तो उन्होंने हमसे कहा भी कि मैम आप लोग सारा जितना भी आप लोग का कार्यभार है अब आप लोग इस पंचायत भवन में शुरू कर सकते हैं। तो हमने कहा अभी कि सर टेबल कुर्सी चेयर, तो बोले हाँ धीरे धीरे सब चीज़ हो जाएगा, लेकिन आप लोग का जितना भी वर्क है जो आप लोग पंचायत स्तर पर करते हैं जी, सारा वर्क आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी इस तरह की कोई अभी सुविधा यहाँ नहीं, बैठने उठने का कोई सुविधा नहीं हो पाई है? बैठने उठने का कोई सुविधा नहीं है और पता नहीं है कब होए। हम लोग को जनप्रतिनिधि होने के नाते कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और ना दिया जाता है। इस बात का हमें बहुत खेद है। ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा मैडम? जनप्रतिनिधि खुद आप हैं। मैं जान रही हूँ, लेकिन मेरा इंडिकेट साफ तौर पर जी, जो पंचायत के मुखिया जी जी, उन पर जी। जाती है, हाँ। क्योंकि उन्होंने मुझे किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन देना नहीं जरूरी नहीं समझा। और यहाँ तक कोई भी काम होता है हमारे जनप्रतिनिधि लोग को नहीं खोजा जाता है। ये अब उनकी क्या मंशा है ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन समाज का काम होता है इसलिए हम लोग भी चुप रहते हैं, क्योंकि समाज का विकास हम लोग को चाहिए ना। जी मैम, इसलिए हम लोग चुपचाप रहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ पर पंचायत भवन पंचायत सचिवालय चागड़ी के मैं समक्ष में आपको लेकर के आया हूँ और यहाँ निम्नलिखित लोग आए हुए हैं सभी लोग। और ये देखिए यहाँ स्टॉक गोदाम के रूप में रखा गया है। वाह, में खाना बना। और ये देख रहे रोड का सारा मटेरियल्स यहाँ पर रखा गया है एक जगह में।
और यहीं पर बनती है और रोड का जो अभी विकास के कार्य हो रहा है उसमें लगातार प्रोग्रेस है और ये हो रही है तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन पंचायत सचिवालय में इस तरह से रखा गया है उसमें सभी लोग खेद हैं कि अगर इस तरह के किया जा रहा था कम से कम ग्रामीणों से या प्रतिनिधि लोग से पूछ लेना चाहिए था। तो बने रहे लगातार सकलदे ब्लॉग में। अब और दोस्तों हम सबों के बीच जो उप मुखिया महोदय भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सर आप बताइए क्या मामला है सर, ये जो अभी आप लोग आक्रोश कर रहे हैं इस कार्य के लिए, रोड के लिए, क्या मामला है सब बताइए खुल के। सबसे पहले जोहार, नमस्कार। यूट्यूब सकलदे ब्लॉग को भी नमस्कार। मैं पेंटे कुमार रजवार, इचाड़ी पंचायत का वर्तमान उप मुखिया। हमारे पंचायत भवन में जो भी कुछ होता है, जैसे अभी हमारे पंचायत भवन जो बन के तैयार हुए, 10 साल के बाद बन के जो तैयार हुए, हम सभी प्रतिनिधियों ने मुखिया जी के साथ में मिलजुल के, उप मुखिया वार्ड सब मिल के हम लोग अपना राज में, पंचायती राज में हम लोग पंचायत भवन को साकार किए, सफल बनाए। पूरा जो रुका हुआ था काम उसको पूरा फाइनल करवाएं। अभी जो यहाँ पर ये जो सीमेंट में देख रहे हैं हमारे गांव का विकास के लिए आया है, लेकिन इससे हमारे गांव का विकास होगा, लेकिन कम से कम मुखिया जी को जानकारी देना चाहिए प्रतिनिधियों को कि हमारे पंचायत भवन में कुछ कार्य होने वाला है, कुछ अतिथि को ठहराया जाएगा। ये सब सूचना किसी वार्ड को ना किसी प्रतिनिधि को दिए बिना ही मुखिया जी अपना मनमानी करते हैं, अपना मनमानी करते हैं। जो भी करना है अपने से करवाना है, और ठेकेदार हैं, ठेकेदार से क्या डील किया नहीं कि हमको वो जानकारी नहीं है। अगर जनप्रतिनिधियों के द्वारा होता तो हम लोग, अभी हमारे गाँव में मंदिर है, अथी है, उसके लिए हम लोग उनसे बात रखते, कुछ अथी करते हैं जी। लेकिन मुखिया जी हमारे गांव में किसी को भी टैंकर की भी ज़रूरत पड़ता है तो उसके लिए आदेश लेना पड़ता है मुखिया जी, या फिर लिखना पड़ता है। लेकिन अभी हमारे गांव में रोड बन रहा है, टैंकर को भाड़ा हम लगा दी। अच्छा, हम क्या समझेंगे, टैंकर सार्वजनिक यहाँ नहीं मिला है। देखिए ठेकेदार है, वो तो पैसा दिया है, वो तो कोई भी काम फ्री में नहीं करवाएंगे या किसी से मदद मांगेंगे, क्योंकि उसको सरकार भी पैसा दिया है बनाने के लिए। वो कैसे बनाए, वो कैसे कहाँ से टैंकर लाए, कहाँ से पानी लाए, वो समझे, ठेकेदार समझे, हम ग्रामीण क्यों समझेंगे, हम प्रतिनिधि क्यों समझेंगे। जी जी। हम तो हमारे यहाँ पर जनता दरबार लगा, उस समय वीडियो साहब को दिखाने के लिए यहाँ पर खुला प्रज्ञा केंद्र चला, पैसा भी जमा हुआ। फिर उसके बाद जनता दरबार खत्म होने के बाद बोरिया बिस्तर बंद हो गया। कहाँ चल गया कहाँ चल गया थी प्रज्ञा केंद्र, कहाँ गया उस दिन पूरा था। उस समय भी हम लोग यहाँ मीटिंग करते थे, जमीन में बैठ के करते थे। लेकिन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर सीमेंट रखवा दे रहे हैं। मुखिया जी कभी हम लोग को बैठक नहीं यहाँ बुला रहे 3 महीना से पंचायत भवन में, पंचायत सचिवालय में, तो कैसे होगा। हम लोग को सरकार बोलते हैं, हम लोग को वीडियो साहब बोलते हैं कि आप लोग कार्यकारिणी बैठक बैठिए, मीटिंग बैठाइए, एक दूसरे अच्छी जानकारी कीजिए, सूचना कीजिए। अभी मैया योजना निकला है, तो मैया योजना भरने के लिए कहाँ जाएंगे, मैया योजना भरने के लिए कहाँ जाएंगे। यहाँ इधर जो सीमेंट बना यहाँ पर अथी करवाएंगे हम लोग। कखन आएगा ठेकेदार, कब आएगा उपायुक्त, उसी समय खुलेगा, समझ लीजिए। और दोस्तों इस तरह से आक्रोश से यहाँ होते हुए सभी जनता और प्रतिनिधि लोग मैदान नहाना, यहाँ पर ताला बंद करने का बातें कह रहे हैं और ताला विलम्ब बंद कर दिया जाएगा। और कुछ लोग खाया, कुछ लोग नहीं खाया है। हम लोग वहाँ पंचायत और देख रहे हैं दोस्तों इस तरह से पंचायत सचिवालय को ताला जड़ दिया गया है। जो निम्नलिखित इन लोगों का मुद्दे हैं, मांगे हैं, जो आप सबों ने मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग देखें, और तभी सभी जनता इस कार्य के प्रति कोई विरोध नहीं है, लेकिन एक मत होकर के काम होनी चाहिए। सभी को जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से हो रही है, ये सब बातें होनी चाहिए। और इसी के आक्रोश में आकर के सभी लोग यहाँ ताला बंद कर दिए गए हैं, इचागड़ी पंचायत के प्रतिनिधि लोग। भाई जी आप भी कुछ बताइए, आप पूर्व अनुभवी हैं, क्या होनी चाहिए जो इस तरह का
सबसे पहले तो हमको एक चीज़ कहना है कि पंचायत सचिवालय में ये सब गोदाम नहीं बनाना चाहिए जी और विकास के काम का विरोध हम लोग नहीं करते हैं। जी विकास के काम हो, लेकिन ठेकेदार जो यहाँ पर गोदाम बना के रखा हुआ है, पब्लिक को, ग्रामीणों को काम करने का सुविधा पंचायत भवन है, लेकिन यहाँ पर पंचायत भवन में कोई सुविधा नहीं दिया गया है। सुविधा होना चाहिए और हम तो यही डिमांड करते हैं कि पंचायत समिति के सदस्य लोग जो कार्यालय जो बना हुआ है पंचायत सचिवालय, उसमें हम लोग को बैठकी होना चाहिए, लेकिन बैठकी भी नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई सुविधा है नहीं जी। इसलिए पब्लिक को दिक्कत हो रहा है काम करने में। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है कि पंचायत भवन में हम लोग को गोदाम जो बना दिया गया, इस पर हम लोग को आपत्ति है। यही बात मैं बोल के अपना बात को समाप्त करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और इस तरह से देख रहे हैं ताला बंद हो गई और देखते हैं आगे क्या होता है। तो नमस्कार, सकलदेव ब्लॉक जो है उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने यहां पर आए और यहाँ के जन समस्या को लेकर जो है कि एक तो आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर सांसद फंड के द्वारा यहाँ पर रोड का निर्माण किया जा रहा है। हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम विकास के काम में हम लोग बाधा नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग ठेकेदार को कहते हैं कि वो सही तरीके से काम करें, हम लोग से बातचीत करें, बातचीत करने के बाद ही हम लोग काम चालू होने दें। धन्यवाद। चलो, और दोस्तों इस तरह से यहाँ पर पंचायत सचिवालय में ग्रामीणों के द्वारा, कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पर ताला जड़ दिया गया था। अभिलम मुखिया जी तुरंत यहाँ पर पहुँचे हैं और इनकी क्या इरादा है, क्यों यहाँ रखा गया, क्या सामान, इनसे मुख से सुनेंगे। लोग विभिन्न तरह से इन पर जो यहाँ सामान रखी है पूछा जा रहा था कि जैसे कि मुखिया जी, जैसे उन लोगों ने यहाँ पर अभी आए थे, शायद जो अभी पंचायत जो प्रतिनिधि है, सरपंच महोदया और विभिन्न लोग यहाँ पर पहुँचे, तो हमसे बोला जा रहा था कि यहाँ पर सामान रखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत उन लोग को काम हो रहा है, विकास हो रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हो रहा है कि इनसे कुछ करके रखा गया, इस तरह के सवाल हुआ। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना है कि देखिए, गांव के विकास के लिए योजना आया, ठेकेदार बोला हमको जगह दीजिए और सामान जैसे रखे लिए, लेबर रखे लिए, सीमेंट हम रखेंगे, हमको एक रूम हमको दीजिए। हम कहा कि बरसात के टाइम है, हम ठीक है चलिए रखिए, और जो भी खराबी होगा, कुछ भी होगा, उसका सारा जिम्मेवार हम है पंचायत भवन का। तो उन्होंने ठेकेदार के द्वारा बातचीत हुई, उसके बाद उसको जो है जगह दिया गया पंचायत भवन। कारण कहीं भी किसी भी क्षेत्र में या किसी भी पंचायत में हो या झारखंड में कहीं भी जो विकास का काम होता है तो सरकारी भवन में ही रखाता है। अब रहा पूछने की बात, रहा तो पूछने के लिए उतना आदमी के पास जो कौन कहाँ है नहीं है, कभी टाइम पर मिलता नहीं है। ठेकेदार भी वो आया, कहाँ से हमको बता दीजिए जगह, लोकेशन, हमको वो आया, दिखा दीजिए, वो चला गया। तो अभी कार्य जो चल रहा है विकास के कार्य, ये न पूछना नहीं पूछना कर, हम गलत करता है, आदमी बोलता है गलत कर रहे हैं आप। यहाँ हम विकास के लिए दिए हैं, सरकारी भवन है, सरकारी भवन में रहेगा, इसलिए दिए यहाँ कि हमारा सब कुछ यहाँ पर है। ज़मीन जिसका था, ज़मीन से भी बात हुआ कि ठेकेदार से बात हुआ कि ठीक है, उसका जो खर्चा होगा हम देंगे, मुआवजा हम। और इसी तहत में यहाँ पर काम अभी शुरू हुआ है, विकास का जो चल रहा है रोड का काम। ये DFT फंड का अथी है, रोड तहत बन रहा है। मनीष जायसवाल जो सांसद है, उनको अनुशंसा करना भी था। बीच में जो है जिस दिन जो था 28 तारीख को अनुशंसा करना था मैंने शिलान्यास, और 27 तारीख की रात में लगा सिलपट, और सिलपट को भी तोड़ दिया गया। अच्छा, कि सिलपट को तोड़ के पूरा चूर चूर कर दिया गया। तो मान लीजिए हम लोग किसी, अब किसको बोले जाए ठिकाने में जी। फिर पुनः जो ठेकेदार बोला भाई काम हमको टेंडर लिए है, चाहे बरसात है चाहे कुछ भी है, हमको टेंडर डालना है। कारण कि हमको टेंडर नहीं डालेंगे तो हम हो जाएंगे ब्लैक लिस्ट। टेंडर डालने में भी ठेकेदार को सारा पेपर देना पड़ता है कि क्या आप किस किस मशीन से दोबारा आप काम कराइएगा, सारा लोकेशन देना पड़ता है, सारा उसका सिस्टम करना पड़ता है। तो यहाँ ये काम चल रहा है। गांव में थोड़ा सा 4 दिन के लिए दिक्कत है, बाकी रोड बन जाएगा तो ये चागरी पंचायत ही नहीं, पचमो पंचायत हम समझते हैं कि बोकारो जिला के ये गोमिया प्रखंड है, वहाँ के तमाम लोगों का मुख्य मार्ग यही रोड है और यही रोड से जोड़ता है रामगढ़ जिला को। ये विकास से काम हो रहा है। थोड़ा सा खाली जो आदमी अपना जो लगाता है कि पूछ ले, अब सब आदमी कहाँ रहता है। शिलान्यास के दिन फ़ोन किए, 2-4 आदमी फ़ोन किए, सबको समिति भी बुलाया कि चलिए रोड शुरू हो रहा है। पंचायत महोदया जी गए, नारियल फोड़ने समय शुरुआत हुआ तो किसको नहीं बोला है, यही तो बात है। चलिए, तो अभी ताला अभी लगा दिया गया है, अभी देखिए। जी हाँ, तो वही मुखिया जी अभी ताला भी लगा दिया गया। जी, पंचायत सचिवालय में अभी ताला जो बंद कर दिया गया है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? ताला को कैसे आप खोलवाएंगे, सब बताइए। ताला वो लोग खोले, ताला काहे बंद करवाया है?
कहीं दिक्कत होगा तब नहीं बोलते आदमी हाँ दिक्कत हो रहा है, यहाँ भी कठिनाई हो रहा है सर। कोई गुंडा मवाली रहता है, कोई गलत काम करता है, तब जानते हैं गलत हो रहा है। यहाँ तो जो लोग काम कर रहे हैं, जो मजदूर लोग कहाँ रहेगा? जी ये 25-30 की संख्या में लोग कहाँ खाना बना के कहाँ रहेगा, कहाँ करेगा? ये ताला लगा दिया है वो लोग, तो वो लोग बताएंगे कहाँ ताला लगाए हैं। तो ये आपस में बैठ करके थोड़ा इसको नहीं, हम तो प्रयास कर रहे हैं, हम तो बुला रहे हैं कि भाई क्या बात है बोलिए, काम को चालू रहने दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि चागड़ी पंचायत के मुखिया माननीय श्री रमेश रवि जी के पक्ष में बात किया गया कि वो लोग जब चाहे तब बैठ कर के हमसे बातें करें और सभी प्रतिनिधि और जनता मिल कर के बातें करके विकास के कामें हो रही इस काम को अविलंब जारी रखें, इसको बंद हम लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि 2 जिलों और 2 पंचायत और इस क्षेत्र बोकारो और रामगढ़ जिला का एक मुख्य मार्ग है। अब ये रास्ता डायरेक्ट विष्णुगढ़ भी इधर से निकल जाती है जुमरा पहाड़ होते हुए। तो इस तरह के हमारे इस तरह के मुखिया जी का बयान है कि ताला उन लोग बंद किया है तो लोग सेल्फ खोलेंगे। तो बने रहे लगातार सकल ब्लॉग में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।